तो मनी गुरु में आज हमारे साथ है मोहित गांग। उनसे समझ रहे हैं डेट फंड की बारीकियां, और अब हम ये समझने वाले हैं कि मोहित, जब भी डेट फंड में किसी को निवेश करना होता है वो काफी निश्चिंत होते हैं कि बिल्कुल कम रिस्क में या विदाउट रिस्क वो एक सेफ निवेश करने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई डेट में रिस्क नहीं होता है? इस बात को आप प्लीज क्लियर कीजिए, और कैसे कैसे तरह के रिस्क होते हैं डेट में? स्वाति, कोई भी चीज जो कि आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है उसमें रिस्क होता ही होता है। और रिस्क फ्री रिटर्न से मेरा मतलब है कि आप एक सेफ रिटर्न का वो ले लीजिए, मापदंड ले लीजिए। आप चाहे तो 1 साल के एफडी को एक रिस्क फ्री रेट समझ सकते हैं। हालांकि 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की रेट को रिस्क फ्री रेट कहा जाता है अमूमन डेट मार्केट में। बट अगर एक रिटेल निवेशक की लिहाज से देखूं तो 5 या 6% से ऊपर अगर आप रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, जो कि आजकल 1 साल की एफडी का रेट चल रहा है लगभग 5% के आसपास, तो वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क होगा ही होगा। कोई भी डेट फंड रिस्क से परे नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां आप निवेश करते हैं, पैसा अपना निवेश के लिए डालते हैं, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो, उसमें आप मानकर चलिए किसी हद तक रिस्क है। डेट में अलग तरह के रिस्क होते हैं। डेट में आपको बहुत दूसरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और डेट में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। तो आप किस तरह के निवेशक हैं, किस तरह का फंड का चुनाव करते हैं डेट में, आपका जो टेनर है, जो अवधि है निवेश की, वो कितनी लंबी है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं डेट में, स्वाति। तो कितने तरीके के रिस्क से आम तौर पर जो निवेशक हैं उनको दो चार होना पड़ता है जब वो डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं? और चाहे जाने अनजाने में भी शायद उन्हें मालूम ना चलता हो कि डेट में एक्चुअली ये तरीके के रिस्क हैं। कितने प्रकार के रिस्क हैं डेट में निवेश करने के? जी स्वाति, जब हम डेट की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यील्ड्स क्या है पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का क्रेडिट क्वालिटी क्या है, और पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन क्या है, राइट। और इन तीनों के इर्द गिर्द ही डेट के जो रिस्क है, वो सारे रिस्क इन तीनों के ही फ्रेमवर्क में लागू होते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जब भी किसी डेट फंड का चुनाव करने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उसमें लिक्विडिटी रिस्क क्या है। लिक्विडिटी रिस्क यानी कि उसके पोर्टफोलियो के जो पेपर्स हैं वो कितनी आसानी से फंड मैनेजर कल को बेच सकता है। कल आप रिडीम करने जाएं, या फिर मान लीजिए उस फंड के बहुत सारे निवेशक एकदम से रिडीम करने जाएं, तो क्या फंड मैनेजर उसे एक दिन में पूरा बेचकर पैसा वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो वो एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। जितनी लो क्वालिटी के पेपर होते हैं, जितने कम रेटेड पेपर होते हैं, उन्हें उतना ही बेचना मुश्किल होता है। तो आपको बहुत जरूरी है ये देखना कि फंड का लिक्विडिटी रिस्क क्या है। और वो कैसे पता लगता है? आप देखेंगे कि उसका क्रेडिट क्वालिटी क्या है। यहीं से जो दूसरा रिस्क है डेट का, वो सबसे बड़ा रिस्क वो वहां से निकलता है, वो है कि क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि फंड में जो पेपर का क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। क्या पेपर क्वालिटी ट्रिपल है, क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें, क्या डबल ए सिंगल ए पेपर है। यहां पर एक निवेश की सीमा होती है। ट्रिपल बी प्लस को एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की लक्ष्मण रेखा कहा गया है। इसके ऊपर के जो पेपर रेटेड होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर कहलाते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके नीचे के पेपर्स में जनरली निवेश नहीं किया जाता है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे सिंपल निवेश के लिहाज से डबल ए के नीचे पेपर नहीं होने चाहिए, और अगर है पोर्टफोलियो में तो उसका आप अच्छी तरह से अवलोकन करिए। आप देखिए उसमें कहां पर कौन सा पेपर है, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है। आप कंफर्टेबल हो तभी जाइए और निवेश करिए। अन्यथा जो क्रेडिट रिस्क है वो ये होता है कि मान लीजिए किसी पेपर का जो रेटिंग है वो एकदम से डाउनग्रेड हो गया, तो डबल ए से सिंगल ए हो गया, सिंगल ए से डबल बी हो गया, जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे लास्ट 2-3 साल में आयरलैंड एफएस में, डीएचएफएल में पेपर का क्रेडिट क्वालिटी कितनी फास्ट तरीके से गिरा है। तो वहां पर जो है निवेशकों को क्रेडिट रिस्क आता है, बिकॉज जैसे ही क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है आपके जो एनएवीज जो है वो गिर जाते हैं, आपका बॉन्ड का प्राइसिंग कम हो जाता है और उनके यील्ड्स बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा रिस्क। तीसरा और जो बहुत बड़ा रिस्क है और जिसे निवेशक आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं और जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, वो है ड्यूरेशन रिस्क। अभी ये सबको पता है स्वाति कि डेट फंड्स में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं आपके डेट फंड का एनएवी घिरता है, आपके प्राइसेस कम होते हैं बॉन्ड के, और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाते हैं तो प्राइसेस आपके ऊपर जाएंगे। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा फंड का चुनाव कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, जिसके पेपर बड़ी लंबी अवधि के हैं, 5 से 7 साल 10 साल,
तो वो उस टाइम पर लीजिए जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की संभावना हो, क्योंकि उन पेपर्स का प्राइस ऊपर जाएगा और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा, फायदा होगा। पर अगर आपने वो फंड तब रखा है जबकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की संभावना है, जो कि अभी के माहौल में है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, ये एक तय बात है। कब जाएंगे वो हमें नहीं पता, पर बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट का साइकिल रिवर्स होगा। तो ऐसे माहौल में आप बहुत लंबी मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मैच्योरिटी के पेपर्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। कोशिश करिए कि जिस स्कीम्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मैच्योरिटी जो है वो 1 से 2 साल से ऊपर मत लीजिए, उससे भी कम रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन लेंगे, अगर आप मान लीजिए मीडियम टर्म डेट फंड्स, गिल्ड फंड्स, इनकम फंड्स, ये सब लेंगे तो वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे आपके फंड्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये जो 3 रिस्क हैं, ये सबसे बड़े रिस्क हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट रिस्क होता है स्वाति, कि कहीं को जो आपका इश्यूअर है वो पेमेंट चूक ना जाए, उसका इंटरेस्ट ना दे, डिफॉल्ट कर दे। ये सब भी हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में, बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं डेट मार्केट में। तो जो पेपर क्वालिटी है उस पर आपको खास ध्यान देना पड़ता है, किस तरह के पेपर्स हैं उस पोर्टफोलियो में। एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि कल को जब आपका पोर्टफोलियो मैच्योर हो जाएगा, उसका टेनर पूरा हो जाएगा मान लीजिए, तो वो पैसा जब आएगा तो क्या वो सेम इंटरेस्ट रेट पे वापस आप निवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर ये सब फिर भी रिस्क मैनेजेबल है। जो मेन रिस्क है वो है ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क। इन दोनों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा, और साथ में लिक्विडिटी रिस्क। ये सबसे बड़े रिस्क हैं स्वाति। तो किन रिस्क के पैमाने में परख के आपको डेट फंड का चुनाव करना है, ये समझ लिया। इसके अलावा भी कोई रूल है जो कि डेट फंड चूज करने से पहले, एक अच्छा डेट फंड चूज करने से पहले लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है? कुछ और पॉइंट्स आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल स्वाति, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बोलता हूँ, 3 स्टेप का फॉर्मूला है, और मुझे लगता है कि कोई भी आम निवेशक, एक रिटेल निवेशक अगर ये 3 स्टेप को अच्छे से पूरा करेगा तो वो डेट फंड में कभी गलत नहीं हो सकता। सबसे पहला स्टेप, आप पोर्टफोलियो का क्रेडिट क्वालिटी देख लीजिए। हर फंड अपना क्रेडिट क्वालिटी दिखाता है कि 90% पोर्टफोलियो इज इन AA+ पेपर्स, 10% पोर्टफोलियो इन AA या 5% इन AA, 4%, 3% इन सिंगल ए। वो आप देख लीजिए। जहां तक हो सकता है आप कोशिश करिए कि AA+ एंड अबव के पेपर्स में जाइए, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही स्कीम्स का चुनाव करिए जहां पर क्रेडिट क्वालिटी जो है वो AA+ हो, गवर्नमेंट पेपर्स हो, FDs हो, सिर्फ यही हो। अगर आपका 90% पोर्टफोलियो वहां पर है तो आप उस स्कीम का चुनाव कर लीजिए। तो पहला फिल्टर हो गया क्रेडिट का फिल्टर। आपने ये फिल्टर लगाया, देखा कि जहां जहां पेपर क्वालिटी 90% AA+ है वो स्कीम्स पे आप आ गए। उसके बाद दूसरा फिल्टर लगाइए। दूसरा फिल्टर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। हर फंड की फैक्टशीट में, हर वेबसाइट पे आपको एक फंड का ड्यूरेशन दिखेगा। वो ड्यूरेशन फिलहाल के माहौल में, जबकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की संभावना है, कोशिश करिए कि 2 साल से ऊपर ना हो। 1 साल के नीचे है तो बहुत अच्छा है, बट 1 साल के नीचे फिर आप सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट वैसे ही फंड्स में निवेश कर पाएंगे। आप थोड़ा सा लो ड्यूरेशन फ्लोटिंग रेट फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स लेंगे तो 2 साल तक आपको जाना पड़ेगा। 2 से 2.5 साल बहुत हो गया स्वाति। उसके ऊपर की मॉडिफाइड ड्यूरेशन को फिलहाल के माहौल में इग्नोर करिए। तो दूसरा फिल्टर आपने ये लगाया कि जिस स्कीम का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2-2.5 साल के नीचे है, बस वो ही लेने हैं। क्रेडिट क्वालिटी का फिल्टर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फिल्टर। अब बचा तीसरा और आखिरी फिल्टर। उसके बाद आप ये देखिए कि वो फंड का YTM कितना लिखा हुआ है, यील्ड टू मैच्योरिटी। फिर उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, उस YTM में से उस एक्सपेंस रेशियो को लेस कर दीजिए, और जो नेट YTM आता है, टेक्निकली वो फंड ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 साल का है, आप मुझे 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये नेट YTM मैं आपको दे दूंगा। इसके ऊपर नीचे मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग करके फंड मैनेजर की काबिलियत से कुछ और रिटर्न बनाऊंगा, बट इतना तो आपको मिल ही जाएगा अगर हालात ठीक रहते हैं तो नेट YTM का तीसरा फिल्टर, ये 3 फिल्टर लगाइए, क्रेडिट क्वालिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, नेट YTM। उसके बाद अपने स्कीम का चुनाव करिए, आप कभी गलत नहीं जाएंगे। और ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और आसान रूल है। तो डेट को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, डेट फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो आपको किन पैरामीटर्स, किन पैमानों पर परख कर अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड को चूज करना चाहिए, इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से मोहित गांग ने बताया। हमें बहुत शुक्रिया मोहित, आप हमारे साथ आज मनी गुरु के इस पेशकश में शामिल हुए।
तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सी बिजनेस।